So good afternoon all. I welcome all to the lecture 16 for nomenclature. Today is 29th August. I hope this is C19 batch. So cyclic compounds का nomenclature हम लोग सीख रहे हैं. फर्स्ट 3 पॉइंट्स को हम लोगों को डिस्कस करना है. फोर्थ वाला पॉइंट बाद में डिस्कस करने वाले हैं. राइट, इसका प्रैक्टिस हम लोगों का चल रहा था. कुछ क्वेश्चंस दिए थे. सम क्वेश्चंस वर गिवन रिगार्डिंग nomenclature of cyclic compounds. Okay, so I will first discuss the homework. तो होमवर्क डिस्कस करने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ कंपाउंड्स थे, स्ट्रक्चर्स थे, तो आप लोग कंपाउंड का नाम बताएंगे. जो आयुपैक नेम आपने लिखा है उस आयुपैक नेम के बेसिस पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा और फिर आप बताएंगे कि क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर पिछली क्लास का और अभी लिखा हुआ स्ट्रक्चर बोर्ड पर का सेम है क्या. अगर सेम है इसका मतलब आपने नोमेनक्लेचर ठीक से किया है. ओके, सो श्रीतेज प्लीज अनम्यूट. बोलिए, क्या कोई डिफिकल्टी है क्या? सर वो आपने वो भी बताया ना, फर्स्ट का है साइक्लोब्यूटेन, नहीं 2 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन. ठीक है, तो सॉरी सर हाँ हाँ सर, नहीं हाँ 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, नहीं हाँ 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन. हो गया फाइनल? नो सर सॉरी, 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन. 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन. 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन. यस सर. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. क्वेश्चन में साइक्लोब्यूटेन बोला तो साइक्लोब्यूटेन वाला स्क्वायर रहेगा और 1 नंबर पे इथाइल ग्रुप अटैच कर रहा है. अब वो 1 नंबर कहीं भी हो सकता है. रिंग वाले केस में एक हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे. वो कंसेप्ट रेड कलर में लिखा जा रहा है. फॉर रिंग नंबरिंग कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. नंबरिंग जो है वो क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हम लोग लिख सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स के लिए. ओके, तो ये पहला पॉइंट है रिंग के लिए इंपॉर्टेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेम फॉर रिंग numbering can be started from any carbon atom. किसी भी कार्बन एटम से हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं रिंग वाले स्ट्रक्चर में. क्योंकि रिंग में कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो जैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल है तो इसमें हम यही से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांचिंग दिखाई दे रही है. तो 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन. ओके, सो ये पहला क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन बताने के लिए हाथ उठाए. आप आयुपैक नेम बताएंगे, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा और फिर अपन करेक्ट है या नहीं ये चेक करेंगे. प्लीज रेज योर हैंड्स फॉर डिस्कसिंग द होमवर्क डिस्कस करने के लिए हाथ उठाए. प्रणव पेशकर अनम्यूट. सर सेकंड कंपाउंड. हाँ, आप कंपाउंड का आयुपैक नेम बताइए जो आपने आंसर लिखा है. सर 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. अब अगर 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कंपाउंड का नाम है तो इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा. इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, एक स्क्वायर बना लूंगा और उसमें किसी भी पोजीशन पे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा 1 मिथाइल की. अब ध्यान से देखिए कि ये जो मिथाइल वाली लाइन है ये चारों में से किसी भी कार्बन एटम पे हम बना सकते हैं. ओके, तो ये चीज क्लियर हो गया. प्रणव अनम्यूट. यस सर. प्रणव, क्या क्वेश्चन यही वाला था? हाँ सर यही था. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम लोगों का 2 टाइप का प्रैक्टिस हो रहा है. आयुपैक नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का भी प्रैक्टिस हो रहा है एंड स्ट्रक्चर से आयुपैक नेम लिखने का भी प्रैक्टिस हो रहा है. अगर आप गलत आंसर देते हैं, अगर आपका आयुपैक नेम का आंसर गलत आता है तो यहाँ पे दिखने वाला स्ट्रक्चर पिछली क्लास के क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से मैच नहीं करेगा. तो प्रणव एक और बता देंगे आप. आई थिंक पिछले वाले क्लास में कुछ 8 या 10 कंपाउंड्स थे. प्रणव और एक कंपाउंड सर का सर 1,2 डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन. तो पहले कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं. 1,2 डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन. ओके प्रणव, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे. हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एक स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि साइक्लोब्यूटेन गिवन है. अब ध्यान से देखो 1 और 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो वो 1 और 2 में कहीं भी लिख सकता हूँ.
दिस इज 1 और 2. ओके, अब इसमें थोड़ा और मैं डिस्कस करना चाहूंगा. अगर ये कंपाउंड कुछ इस तरह से होता, ऐसा लिखा होता कंपाउंड, तो इसका नाम हो जाता, क्या हो जाता इसका नाम? 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन. 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन would have been the name of this compound. ओके, तो ये तो क्वेश्चन होमवर्क वाला है. ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया और इसमें 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन नाम भी बता दिया. इन दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर करो. प्लीज कंपेयर दीज टू कंपाउंड्स. इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2. इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2 एंड थर्ड नंबर का कार्बन. तो 1 और 3 पे डाइमिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है. ओके, आई गेस होमवर्क के 3 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए. आनंद भगत, यस सर. फोर्थ क्वेश्चन का आयुपैक नेम, आपका आंसर बताए. 1 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन. 1 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन. हेक्सेन. ओके, म्यूट कर लो. 1 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन. अब इसमें कंडीशन चेंज हो रही है. इसमें क्या हो रहा है? साइक्लिक वाला जो चीज है, साइक्लिक वाला जो चीज है वो ब्रांचिंग बन गया और साइड चेन पेरेंट बन गया. इसमें मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे. हियर cyclic is the branching and side chain is the parent. इसका आंसर ड्रॉ कर लेंगे अपन अभी. 1 2 3 4 5 6 और इसके पहले वाले कार्बन पे साइक्लोब्यूटाइल ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे इस कंडीशन पे ऐसा साइक्लोब्यूटाइल आएगा. ओके, अब इसका नंबरिंग देख लो तो ये हो जाएगा नंबरिंग. 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 4 5 एंड 6. 1 नंबर पे साइक्लोब्यूटाइल दिखाई दे रहा है. आनंद भगत, अनम्यूट. यस सर, ऐसे था. ऐसा ही था. यस सर. ठीक है, थैंक यू. हार्दिक, हार्दिक नेक्स्ट क्वेश्चन. सर फिफ्थ वाला ना? हार्दिक अगले क्वेश्चन का आंसर बताए. सर फिफ्थ नंबर का है ना? हाँ हाँ, 1 2 3 और हाँ फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बताओ. सर 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन. 1 ब्यूटाइल ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन. साइक्लोपेंटेन. ओके हार्दिक, पेंटेन. साइक्लोपेंटेन ड्रॉ करना है. उसके फर्स्ट नंबर पे ब्यूटेन वाली चेन दिखानी है. 5 कार्बन एटम्स का रिंग और इसके 1 नंबर पे ब्यूटाइल दिखाना है. तो 1 2 3 4. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. ये वाला पार्ट जो है ये है ब्रांचिंग, क्योंकि ये ब्यूटाइल का ब्रांचिंग है. और ये वाला पार्ट जो है ये वाला है पेरेंट, पेरेंट कार्बन चेन. ये पेरेंट कार्बन चेन क्यों आ गया? क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन एटम्स है. ठीक है, तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. अभी मैं स्क्रीन डिलीट करने वाला हूं, तो जिनको लिखना है उनको लिखने के लिए 1 मिनट दिया जा रहा है. प्लीज राइट दिस डाउन. 1 मिनट इज बीइंग गिवन. प्लीज राइट दिस डाउन जल्दी से.
ये वाला नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई गेस होमवर्क में नहीं था, ठीक है। होमवर्क के 5 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए, इसको करते हैं डिलीट। अब 6th क्वेश्चन, प्रणव पेश कर। सर 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। 1 पे साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, इसका मैं कंपाउंड बनाता हूँ। ब्यूटेन ड्रॉ करना है, 4 कार्बन आइटम, और 1 पे दिखाना है साइक्लोप्रोपाइल की रिंग, मतलब 1 पे दिखाना है ट्रायंगल। 1 पे ट्रायंगल कैसे दिखेगा, ऐसे। प्रणव अनम्यूट। हाँ सर ऐसा ही है। ओके गुड। तो ये जो दिख रहा है छोटा सा रेड कलर में जो मैंने बनाया है, ये क्या है? रेड कलर में जो लिखा है ये ब्रांचिंग है, और जो ब्लू कलर में मार्क किया है वो क्या है? ब्लू कलर में जो लिख किया है वो पेरेंट कार्बन चेन है। ओके, तो ब्लू में है पीसीसी, रेड में है ब्रांचिंग। नेक्स्ट श्रीतेज, अगला क्वेश्चन। सर सर मेरे इसमें ना सर ये ऐसे ऐसे बनाना नहीं सर, आपने मतलब एक बॉक्स दिया है और फर्स्ट इसमें ये दो दो ब्रांच है और चौथे इसमें एक ब्रांच है बॉक्स में ही। बॉक्स है, ये बॉक्स है ऐसा। यस ऐसा बॉक्स। हाँ, फिर इसके बाद सिर्फ फर्स्ट इसमें दो ब्रांच। एक एक कार्बन आइटम की 2 ब्रांचें फर्स्ट इसमें, यस सर, एक एक ही पॉइंट और आगे और एक दो तीन चौथे इस पे एक ब्रांच। चौथे इस पे एक ब्रांच, ऐसा। यस सर यस हो गया, ये कंपाउंड है। यस ठीक है, इसको इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इसमें देखो ये 1 आएगा इसको, और 2 आएगा इसको। तो यस। इस वाले का नाम हो जाएगा 1,1,2 ट्राई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके श्रीतेज। यस सर सर अभी ये आपने अभी मन से दिया गया, आपने अभी ऊपर इसका नाम लिखा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्या बोल रहे हो, ये मन से दिया क्या मतलब? मतलब सर होमवर्क में दिया नहीं था क्या क्वेश्चन 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन? दिया था ना, प्रणव ने जो ये कंपाउंड बोला, ये होमवर्क से ही पता है ना। सर रुको ये एक, ठीक है, एक नहीं दिया सेकंड, एक सेकंड। प्रणव पेशकर अनम्यूट। सर उसने ना आपने जो सीक्वेंस बताया था उसका उल्टा सीक्वेंस लिया सर। ये जो अभी कंपाउंड ड्रॉ किया लास्ट वाला है सर, इसका नाम 1,1,2,2 ट्राई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है सर। चलो ठीक है, आपने तो दिया था। हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो बोर्ड पे है, ये होमवर्क में दिए थे बराबर। हाँ सर दोनों थे। तो अब कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये वाले कंपाउंड पे सब लोग ध्यान दो। ये वाला कंपाउंड देखो सब लोग, 1,1,2 ट्राई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये कंपाउंड देख लो। इसका और एक नाम जो अभी प्रणव ने बताया, उसको क्या लग रहा है प्रणव को? 1,2,2 ट्राई मिथाइल लिखना क्या? 1,2,2 ट्राई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ऐसे 2 नाम बताए गए हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, जैसे देखो इसको 1 नंबर देंगे तो 1,1,2 आएगा, और अपन अगर ग्रीन कलर का नंबरिंग फॉलो करेंगे, इसको 1 नंबर देंगे और इसको 2 नंबर देंगे, तो नोमेनक्लेचर क्या लिखना पड़ेगा फिर अपने को? इसका नाम आ जाएगा जो ग्रीन कलर के बॉक्स में है। तो ग्रीन कलर के बॉक्स वाला थोड़ा सा गलत हो जाएगा, और ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटा नंबर पहले मिल रहा है, राइट। तो इसलिए रेड कलर की नंबरिंग करेंगे। प्रणव अनम्यूट करेंगे। हाँ सर मुझे उसमें कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। हाँ, तो ये क्लिक हुआ अभी? हाँ सर ठीक अभी है। समझ गए। अब प्रणव एक चीज बताओ, ये 2 जो कंपाउंड स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसके अलावा और कितने कंपाउंड होमवर्क में थे? सर और एक ही है सर। और एक ही है, चलो ठीक है, आपको म्यूट करते हैं। हार्दिक, आप आंसर बताएंगे। आयुब एक नेम बताए जो कंपाउंड बच गया है उसका। 1,2 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा वो। हाँ साइक्लोप्रोपाइल 1,2 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, कोई बात नहीं। ग्रीन कलर में कंपाउंड बना देते हैं।
ये साइक्लोप्रोपेन, सर ये साइक्लोप्रोपेन है और ये 1 और 2 पे डाइमिथाइल है। बोलिए सर। सर सर ये नीचे जो आपने कंपाउंड किया 1,2,2 ट्राइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन, हाँ, तो सर उसको 1,1,2 का क्यों लिखिएगा सर? सर 1 2 2 लिखेंगे तो ये बड़ा नंबर आ गया सेकंड नंबर पे, 1 1 2 में सेकंड नंबर पे छोटा नंबर आ गया, छोटे नंबर को प्रेफरेंस देना। जब अपन ये कंपाउंड में नोमेनक्लेचर करने जाएंगे, ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसमें जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो या तो रेड वाला नोमेनक्लेचर कर सकते हैं या तो ग्रीन वाला नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। रेड वाले नोमेनक्लेचर से ग्रुप्स को छोटा नंबर मिल रहा, इसलिए 112 ट्राइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन। समझ में आया हार्दिक? सर लेकिन जो आपने कंपाउंड दिया था ना उसका आंसर तो 1,2,2 होना चाहिए ना सर? सर आप बताओ कंपाउंड क्या दिया था, एक बार अपन कंपाउंड ड्रॉ कर लेते हैं। सर फर्स्ट पोजीशन पे एक ब्रांचिंग थी और सेकंड पोजीशन पे 2 ब्रांचिंग थी, बाकी पूरा सेम है सर। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, रिंग वाले कंपाउंड्स में पहला दूसरा हमारे मन के अकॉर्डिंग रहता। सोचो जब ओपन चेन पढ़ाया था तो उसमें कंडीशन रहती है कि या तो ये कॉर्नर से नंबरिंग करो या तो ये कॉर्नर से नंबरिंग करो। अब ये जो रिंग आपको दिख रही है 4 कार्बन एटम्स की, इसमें मैं पहला नंबर इसको लेके 1 2 3 4 भी लिख सकता, या फिर मैं पहला नंबर इसको लेके 1 2 3 4 भी लिख सकता, मतलब रेड कलर का भी नंबरिंग चलता, ग्रीन कलर का भी सर नंबरिंग मीन्स चलता। जहाँ सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। बस जहाँ सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है ना ये वाले कार्बन एटम पे, तो इसलिए यहाँ पे यस सर। हाथ से नंबरिंग स्टार्ट कर ली तो ये 1 इधर दे दिया। आप समझ में आया? ओके सर समझ। यस सर। ओके यार, थैंक यू। तो जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए थे फिर से बता देते हैं। रिंग में क्लॉकवाइज भी चलता, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलेगा। रिंग में नंबरिंग क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज वो दोनों साइड से चल जाएगा, और कहीं से भी नंबरिंग नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नंबरिंग अपन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं रिंग वाले स्ट्रक्चर में। ओके, श्रीतेज प्लीज अनम्यूट। यस सर। सर हो गए होमवर्क के सारे क्वेश्चंस डिस्कस? यस सर हो गए। ये वाला होमवर्क में मिला ना आपको क्वेश्चन? आप बोल रहे थे ये क्वेश्चन नहीं है, होमवर्क में मिल गया? हाँ सर। और चलो सर ठीक है। मुझे ना सर ये इसमें ना 1,1 सर वो तो एक अलग अलग है ना सर, अलग अलग जगह पे है ना, तो उसको सेमी क्यों दिया 1 1? ये देखो ना, ये जो है ये अलग अलग जगह पे कहाँ है? जो रिंग है, स्क्वायर वाली जो रिंग है साइक्लोब्यूटेन, उसके पहले नंबर पे 2 ग्रुप्स है ना, जो दोनों ग्रुप मिथाइल मिथाइल है। यस। तो आप मुझे बताओ, जब अपन ऐसे वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते थे और इसमें अगर ऐसे 2 ग्रुप्स है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? श्रीतेज इस वाले कंपाउंड का नाम आप ट्राई करें अभी, ओरली ट्राई करो। ये ओपन चेन कंपाउंड है, इसका नाम आ जाएगा सर 2 2 2 डाइम मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 हेक्सेन। 3 आएगा, 3 नंबर पे है ना डाइमिथाइल। यस सर यस। 3,3 तो 3 2 बार लिखेंगे ना, यस सर यस। तो 3,3 डाइमिथाइल 1 2 डाइम 3 4 5 6 हेप्टेन, बराबर। यस सर। तो जैसे तीसरे पे 2 बार वैसे यहाँ पे पहले पे 2 बार, समझा? हाँ समझा सर। चलो ठीक है, यस। म्यूट कर लो। ओके थैंक यू। तो इसको डिलीट करते हैं अभी। किसी को लिखना है तो लिख लो 1 minute इज बीइंग गिवन टू राइट दिस डाउन। 1 मिनट दिया जा रहा है इसको लिखने के लिए। ये रूल्स याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको याद रखना। ओके, आनंद भगत डिफिकल्टी?
सर एक कंपाउंड है। क्वेश्चन है क्या? यस सर। ग्रीन वाला है क्या? यस सर, साइक्लो वाला है जी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस। चलो इसको डिलीट करते हैं, बहुत हो गया, लिख लिया लोगों ने, जिनको लिखना था लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। बताइए आनंद, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है? सर सर साइक्लोब्यूटाइल है एक। देखो साइक्लोब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन एटम की रिंग बनानी है, बना दी मैंने। अब सर 1 नंबर पर अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन। 1 और 2 के बीच में अनसैचुरेशन आ गया, बराबर। नहीं नहीं सर, वो इस नहीं, ब्रांच जैसा, ब्रांच जैसा। ब्राउन जैसा अनसैचुरेशन दिया है, ये ऐसा। हाँ। अब ओके, अब आगे यस सर। इसका नाम बताना है। और 2 नंबर पर ब्रांच है एक, मिथाइल की। पहली की ब्रांच यस है, सर। ठीक है। ये डिस्कस कर लेते हैं अपन अभी, सब लोग क्वेश्चन लिख लो, इसको ट्राई कर लो। आनंद आपको म्यूट कर देते हैं अभी 2 मिनट। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। याद करो, ऐसी चीज को मिथिलीन नाम बताया था, पढ़ाया था कि इसको मिथिलीन बोलते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसमें क्या क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है मिथाइल और एक दिख रहा है मिथिलीन। इसको नंबर 1 देंगे, मिथाइल को नंबर 1 देते हैं और इसको नंबर 2 देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1 मिथाइल, 2 मिथिलीन, 1 methyl 2 methylene cyclobutane. This is the name of this compound. Anand, unmute. सर मुझे लगा था वो अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन। आपको लगा था अनसैचुरेशन, पेरेंट कार्बन चेन बनेगा। यस सर। हाँ, इस केस में वो अनसैचुरेशन पेरेंट कार्बन चेन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जो अनसैचुरेशन का एक कार्बन है वो रिंग का पार्ट है। अगर आपका दिया हुआ कंपाउंड कुछ इस तरह से होता, ये साइक्लोब्यूटेन जैसा बना लिया अपन ने, और इसमें ऐसा अनसैचुरेशन ऐसा बाहर से होता, तो कंडीशन अलग हो जाती। ठीक है आनंद? यस सर। ओके, फिर से म्यूट कर दिया आपको। अब सब लोग ये वाला कंपाउंड ट्राई करेंगे, इसका नाम सब लोग ट्राई करेंगे, ये जल्दी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है अपने को। प्लीज ट्राई। रेड वाला कंपाउंड का आंसर प्रणव। सर 1 cyclobutyl prop 2 in। 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रोप 2 इन। नहीं सर, प्रोप है ही नहीं। जो पेरेंट कार्बन चेन है, वो पेरेंट कार्बन चेन सिर्फ इतना सा है। ये देखो सब लोग ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ये जो ऐसी डॉटेड लाइन बताई है ना, वो डॉटेड लाइन दिख भी रही है नहीं पता नहीं, प्लीज वेट। ये जो लाइन बनाई है ना, ये लाइन के इधर पेरेंट और उधर ब्रांचिंग, हमेशा ऐसी लाइन बना लेना वो जो कनेक्ट करता है ब्रांच को पेरेंट से। एक लाइन ड्रॉ करे जो पेरेंट को ब्रांच से कनेक्ट करता है। अब ये जो ग्रीन कलर का जैसा बॉक्स जैसा बनाया है, इसमें पेरेंट है, और जो ब्लू कलर का बनाया है इसमें ब्रांचिंग है। तो इसका नाम एक्चुअली हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल इथीन। 1 साइक्लोब्यूटाइल इथीन। प्रणव अनम्यूट।
हाँ सर, वो मतलब वो जो फर्स्ट कार्बन आइटम मैंने लिया सर, वो मैंने 2 बार इंक्लूड कर लिया सर। वेरी गुड, आपने 2 बार इंक्लूड कर लिया, बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी गलती जल्दी से समझ में आ गई। एक और टेस्ट करने का मेथड ये होता है, ये चीज आप एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में वगैरह यूज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट में यूज कर सकते हैं। जब भी अपन कंपाउंड का नाम बना लेते हैं तो नाम के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेना और गिवन स्ट्रक्चर में कार्बन एटम काउंट कर लेना। हर बार वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी पॉसिबल है वहां पे कर लो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि करेक्ट नाम है या नहीं। जो प्रणव ने नाम बताया उसमें साइक्लोब्यूटेल, साइक्लोब्यूटाइल बोला और प्रोपीन बोला, मतलब 7 कार्बन एटम्स बताए, जबकि कंपाउंड में कार्बन एटम्स काउंट करेंगे तो 6 कार्बन एटम्स है। तो उस चीज से अपने को हेल्प मिल जाएगी। तो ठीक है, प्रणव का आंसर, प्रणव को समझ में आ गया। डिफिकल्टीज इन दीज टू कंपाउंड्स, ये 2 कंपाउंड में डाउट्स है तो पूछिए। जय, जय, अनम्यूट। श्रीतेज, अनम्यूट। सर ये आपने जो एरो एरो बनाया ना उसका एक बार बताना सर, मतलब इधर हाँ से मैंने, पैरेंट कार्बन चेन लेना और उधर से ब्रांचिंग। हमें इधर से हमेशा उधर से ऐसा नहीं, ये एरो बताएगा कि पेरेंट कार्बन चेन और ब्रांचिंग कहाँ पे जुड़ रहे हैं। ये वाला पार्ट पेरेंट कार्बन चेन बनेगा क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन है, तो ये वाला पार्ट ब्रांचिंग बन जाएगा। अगर ये अनसैचुरेशन नहीं होता तो फिर ब्लू वाला पार्ट पेरेंट बन जाता क्योंकि उसमें ज्यादा कार्बन एटम्स है। तो पेरेंट कौन सा है ये हम पता करने के लिए हमारे रूल्स लगाते हैं। कौन से रूल्स? ज्यादा कार्बन एटम्स वाला रूल, अनसैचुरेशन वाला रूल और फंक्शनल ग्रुप वाला रूल। तो एक बार पता चल गया कि पेरेंट कार्बन चेन साइड चेन है या रिंग है, उसके बाद साइड चेन और साइड चेन और रिंग में ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, यस। मतलब जहां पे रिंग खत्म हुई और जहां पे साइड चेन चालू हुई उनके बीच में ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो डिफिकल्टी नहीं होगी। हार्दिक, सर मीथेन कैसे होगा फिर? सर मीथीन जैसा कुछ नहीं होता, उसको मिथिलीन ही बोलते हैं। जैसा इथीन रहता है ना, तो इथीन 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, अभी 1 कार्बन एटम है तो उसके साथ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता ना। मीथीन जैसा कुछ नहीं होता। याद करो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 कार्बन एटम, अल्कीन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 कार्बन एटम, अल्काइन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 कार्बन एटम्स, अल्कीनाइन स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन एटम्स। बराबर? यस सर। तो मीथेन जैसा कुछ नहीं होता। ओके, और सर जैसे वो जहाँ ज्यादा ब्रांचिंग रही वहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है, तो ये मिथिलीन में अप्लीकेबल नहीं है क्या? नहीं, मिथिलीन मतलब ज्यादा ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे अपन ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिया। देखो, मिथाइल, मिथाइल यहाँ पे कोई अल्फाबेट नहीं है और यहाँ पे ई है, कोई अल्फाबेट नहीं है, उसको प्रेफरेंस मिल गया, एमईटीएच वाई एल ओके पाई सर। ना। ठीक है, गुड। प्रणव, सर अगर सपोज साइक्लोब्यूटेन है और सर उसको ब्रांचिंग ब्यूटाइल की है, तो सर प्रेफरेंस रिंग को जाएगा ना सर, मतलब? हाँ बराबर, साइक्लोब्यूटेन है और ब्रांचिंग भी 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन का ले लेते हैं। 5 कार्बन एटम का पेरेंट है, सॉरी 5 कार्बन एटम का रिंग है और 5 की ब्रांचिंग है, 1 2 3 4 5। तो इस केस में पहले तो सेपरेट कर लेते हैं अपन। बराबर, तो देखो सेपरेट कर दिया मैंने। सेपरेट करने के बाद में ये बन गया पेरेंट कार्बन चेन, जो ब्राउनिश कलर में लिखा है, और जो रेड कलर में लिखा है वो बन गया ब्रांचिंग। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ये रूल कौन सा है? ये रूल है, इफ नंबर ऑफ C atoms, if number of carbon atoms in ring and side chain is same, then ring is the parent। तो ये रूल है, ये उसका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। प्रणव, अनम्यूट। अच्छा, हो गया डाउट क्लियर, बहुत बढ़िया। अनम्यूट। हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, ये लिख लो, स्क्रीन पे जो दिख रहा है लिख लो।
ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो राइट साइड में रेड कलर के बॉक्स में मैं बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, काम आएगा फ्यूचर में। आर्यन अग्रवाल, सर मुझे ये नहीं समझा कि आपने इथीन क्यों लिखा, इथिलीन क्यों नहीं? हाँ इथीन क्यों लिखा? इथिलीन ग्रुप रहता, सोचो, अल्काइल मतलब ग्रुप है, अल्केन मतलब नाम है। दो कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड रहेगा तो वो अगर ग्रुप है तो इथिलीन रहेगा, जैसा मिथिलीन ग्रुप, इथिलीन ग्रुप। लेकिन यहाँ पे तो वो इथीन पूरा का पूरा पेरेंट कार्बन चेन का नाम है ना, तो ये जो नेम फॉर्मेट हुआ, ये क्या फॉर्मेट हुआ? साइक्लो अल्काइल अल्कीन, ये फॉर्मेट हुआ, इसलिए इथीन लिखा, समझा? यस यस सर। गुड, वेरी गुड। चलो हो गया, अभी ये आगे बढ़ते हैं, अभी अपन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अब अपन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड करेंगे रिंग के साथ में। तो स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं बोर्ड पे, पहले सारे कंपाउंड्स लिख लो, फिर सबका नोमेनक्लेचर करो, फिर साथ में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑल क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड टुगेदर, सो प्लीज टेक केयर। फर्स्ट कंपाउंड्स लिखना स्टार्ट करो। Seven questions. Please try all the questions. Then we will discuss. सबके आंसर्स आ जाए तो फिर उसके बाद हाथ उठाना है। श्रीतेज अनम्यूट, बोलिए क्या डाउट है? सर हाँ
सर मुझे ना सर पिछले क्वेश्चन में आपने लिखा था कि ब्यूटाइल और सर ए यानी हाँ सर ए यानी एन कब लगाना और वायल कब लगाना? जो चीज ब्रांचिंग है तो वायल लगता, जो चीज पेरेंट कार्बन चेन है तब एन लगता। देखो सर मतलब आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि साइक्लोब्यूटाइल और इथिन लिखा था, तो सर अगर इथिन ब्यूटाइल इसलिए लिखा क्योंकि वो वहाँ पे अनसैचुरेशन नहीं था इसलिए, ऐसे है ना? ब्रांचिंग रहा तो पेरेंट कार्बन चेन था तो एन लगाना। अब आप क्वेश्चन बोलो कौन सा क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन क्या था? चलो सिपाही पर्यंत पेरेंट कार्बन चेन के लिए एन लगाएंगे, ब्रांचिंग के लिए वायल लगाएंगे। ये जितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये क्वेश्चंस में से आई होप कि डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो, सेवंथ वाले क्वेश्चन में क्या है, जैसे एन नहीं आएगा वहां पे, पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड है तो पेरेंट कार्बन चेन का ई एन ई लिखना पड़ेगा। इधर भी डबल बॉन्ड है तो जहां डबल बॉन्ड है वहां पे इन लिखना पड़ेगा, नहीं तो एन आ जाता है। ठीक है, तो अपन ये लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। पेरेंट कार्बन चेन के लिए एन इन आइन ये वाली चीजें चल जाएगी। पेरेंट कार्बन चेन के लिए अल्केन अल्कीन या अल्काइन ऐसा अपन लिख सकते हैं। एंड देन जो ब्रांचिंग है उसके लिए वायल तो लिखते ही है अपन। ठीक है, डिस्कस करें क्या? प्रणव डाउट है क्या, डिफिकल्टी का प्रणव? नहीं सर, हो गया सर, डाउट नहीं है। ठीक है, अपन करते हैं स्टार्ट डिस्कशन। चलो प्रणव पहले क्वेश्चन का आंसर बता दो। म्यूट कर लिया। प्रणव आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। सर 4 इथाइल साइक्लोपेंटीन। 4 पे इथाइल लिखा आपने और साइक्लोपेंटीन बोला। 2 3 4 1 2 3 4, हाँ करेक्ट आंसर। 4 पे दिख रहा है इथाइल साइक्लोपेंटीन, 4 इथाइल साइक्लोपेंटीन, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होगा? रिंग वाला पेरेंट कार्बन चेन होगा। रिंग वाला पेरेंट कार्बन चेन क्यों होगा? उसमें ज्यादा कार्बन एटम है इसलिए ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन है। रिंग वाले में अनसैचुरेशन है इसलिए वो पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगा। अब इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। फोर्थ नंबर पे इथाइल ग्रुप दिख रहा है, ऐसे भी नंबरिंग करो तो फोर्थ नंबर पे इथाइल आ रहा है। अनसैचुरेशन इज गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर ब्रांचिंग। किसी को अगर डाउट आ रहा है कि सर डबल बॉन्ड से नंबरिंग क्यों स्टार्ट किया, तो अनसैचुरेशन इज गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर ब्रांचिंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। सेकंड का आंसर आनंद भगत, सेकंड आंसर। सर 5 साइक्लोब्यूटाइल पेन 2 इन। 5 साइक्लोब्यूटाइल पेंटोइन। आनंद, पेरेंट कार्बन चेन आपने रिंग लिया या साइड चेन लिया? सर साइड चेन। साइड चेन क्यों लिया आपने पेरेंट कार्बन चेन? सर उसमें अनसैचुरेशन है। बहुत बढ़िया आनंद, करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन। जो सेकेंड वाला कंपाउंड है उसमें साइड चेन इज द पेरेंट कार्बन चेन बिकॉज इट हैज गॉट अनसैचुरेशन। वहां पे हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं कंसीडर किए। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं हर बार के जैसा। अब पेरेंट कार्बन चेन देखो, पेरेंट कार्बन चेन ये है, दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से अनसैचुरेशन नजदीक आए, तो 1 और 5 साइक्लोब्यूटाइल पेंट 2 इन। ठीक है, 5 साइक्लोब्यूटाइल पेंट 2 इन। तो श्रीतेज ध्यान दो इधर, पेंटीन पेरेंट कार्बन चेन है इसलिए पेंटीन पे खत्म हुआ, लेकिन वायल लगा साइक्लोब्यूटाइल वाली चीज का। ठीक है, तो श्रीतेज अनम्यूट करो।
यस सर। सेकंड वाला क्वेश्चन समझा? यस सर, मतलब 5 1 2 3 4 5, हाँ मतलब 5 ब्यूटाइल पेन टू, ये से समझा समझा हाँ, सर। 5 साइक्लोब्यूटाइल, 5 नंबर पे यस 4 कार्बन एटम्स की साइक्लिक वाली रिंग है, ठीक है? यस यस। ओके, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। लेट अस डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। हार्दिक, सर 1 cyclobutyl but 2 in. हाँ वेरी गुड, 1 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूट 2 इन, करेक्ट आंसर हार्दिक। अब हार्दिक आप बताइए, पेरेंट कार्बन चेन साइड वाला लिया या रिंग वाला लिया? सर साइड वाला। क्यों सर, साइड वाला क्यों लिया? सर क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन है। वेरी गुड, साइड वाला इसलिए लिया क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन है। हमने यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट नहीं किए, काउंट करने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसमें भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो इसमें नंबरिंग इंटरेस्टिंग है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से ब्रांचिंग नजदीक है। अनसैचुरेशन दोनों तरफ से 2 नंबर पे आ रहा था, तो क्योंकि अनसैचुरेशन दोनों तरफ से 2 नंबर पे है, तो हमने ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में नंबरिंग की। इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूट 2 इन। 1 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूट 2 इन इज द आंसर, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन। श्रीतेज आप आंसर देंगे फोर्थ क्वेश्चन का? सर 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 1,5 सर 1,5 साइक्लो, सर 1,5 साइक्लो साइक्लोपेंटीन साइक्लोपेंटीन। ठीक है, नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी करेक्ट है। साइक्लोपेंटीन है ये, चलिए साइक्लोपेंटाडाइन है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 4 और 5। याद रखे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का कोई रूल नहीं है यहाँ पर। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन, साइक्लोपेंटा डाइन। फोर्थ डन। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करें, आंसर बताए फिफ्थ क्वेश्चन का। प्रणव पेशकर। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा साइक्लोहेक्सेन। हेक्सा इथाइल, हेक्सा पे क्या है ये तो बताया नहीं आपने। हाँ सर हेक्सा हाँ हेक्सा, हेक्सा इथाइल, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार क्या है? हेक्सा, 6 बार है इथाइल, हेक्सा इथाइल साइक्लो हेक्सेन। तो दिस इज द आंसर। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, आनंद। 1,1 डाइइथाइल साइक्लोप्रोपेन। इथाइल ग्रुप है, 1,1 डाइइथाइल, 1,1 डाइइथाइल साइक्लोप्रोपेन। सेवंथ क्वेश्चन, हार्दिक। हार्दिक सेवंथ क्वेश्चन। सर cyclobutyl hexene 1 cyclobutyl hexene. साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन बराबर, 1 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन, करेक्ट आंसर। नोट कर लो। ये है पेरेंट कार्बन चेन और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी।
नंबरिंग यहीं से क्यों स्टार्ट होगी, क्योंकि वहां से अनसैचुरेशन नजदीक है। तो 1 पे क्या दिख रहा है, 1 पे दिख रहा है साइक्लोब्यूटाइल हेक्स 1 इन 1 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सीन। दिस इज द आंसर। So any doubts in these two questions? ये दो नहीं, सॉरी, एनी डाउट्स इन these 7 questions? ये 7 क्वेश्चंस में कोई डाउट्स है तो प्लीज हाथ उठाओ और डिफिकल्टी पूछो। श्रीतेज क्वेश्चन नंबर बताए। सर क्वेश्चन नंबर 5। 5 डिस्कस करते हैं। देखो 5 वाला क्वेश्चन जो है उसमें साइक्लिक कंपाउंड है, सिमेट्रिकल है, नंबरिंग क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 सब तरफ मुझे इथाइल इथाइल ही दिख रहे हैं, बहुत सारे इथाइल दिख रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 5 हाँ और 6, तो 6 जगह दिख रहा है इथाइल ग्रुप, इसलिए 1 2 3 4 5 6 यस हेक्सा इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यस यस सर। प्रणव आस्क योर डिफिकल्टी। सर मैंने आपको एक बार पूछा था, ऐसा है कि अगर 4 ब्रांचिंग आए तो फिर ब्यूटा लिखना क्या सर? अब आपने नहीं बोला था सर, मेरा यही डाउट था। क्या बोला था मैंने? सर आपने बोला था, मैंने बोला था सर अगर 4 ब्रांचिंग रही मिथाइल की तो मैंने पूछा था ब्यूटा लिखना क्या, तो सर आपने कुछ दूसरा ही बताया था सर, तो मेरे टेट्रा को वो बोला था, समझा नहीं था। टेट्रा मिथाइल बोला था, अपन डिस्कस हाँ तो कर। सर मतलब अभी मैंने जो बोला है सर हेक्सा लगाया तो करेक्ट था ना सर ये? हाँ हेक्सा करेक्ट था। एक्चुअली कैसा है देखो, 1 कार्बन मतलब मीथ, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ये चलता एक सीक्वेंस। फिर डाई ट्राई टेट्रा ये चलता दूसरा सीक्वेंस। जैसे अनडेक डाइडेक टेट्राडेक, सॉरी अनडेक डाइड्रेक ट्राइडेक टेट्राडेक, मतलब उसमें अन डाई ट्राई टेट्रा, वो भी 1 2 3 4। और इधर साइड मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, वो भी 1 2 3 4। प्रणव यहाँ तक समझे आपको? हाँ सर। हाँ, तो जो पांचवा रहता वो दोनों में पेंटा रहता, छठवा भी दोनों में हेक्सा रहता। मतलब चौथा इधर रहता टेट्रा लेकिन उधर रहता ब्यूटा। तीसरा इधर रहता ट्राई लेकिन उधर रहता प्रॉप, तो उसकी वजह से डिफरेंस आता। पांचवा और छठवा दोनों में हेक्सा है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्लिक हुआ ये? हाँ सर हो गया अभी क्लियर। ठीक है, ओके। हार्दिक सर जो सेकंड कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन के पोजीशन के हिसाब से वो पेरेंट चेन का ये नंबरिंग किया है, इसलिए वो 5 साइक्लोब्यूटेन है ना, 5 यस साइक्लोपेंटेन। करेक्ट। ये देखा कि ये पेरेंट कार्बन चेन है क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन है। फिर दूसरा प्रॉब्लम था नंबरिंग कहाँ से करे, तो ये डबल बॉन्ड को देखा, और अगर इधर से नंबरिंग करते, ये येलो वाले लाइन के पास से नंबरिंग करते तो डबल बॉन्ड को तीसरा मिल रहा था, और इधर से करते तो डबल बॉन्ड को दूसरा मिल रहा था, इसलिए इधर से नंबरिंग किया तो साइक्लोब्यूटाइल को 5वां नंबर दिया। ओके हार्दिक। सर तो पहले एक आपने ये 7 के अलावा एक कंपाउंड लिया था, उसमें 1 साइक्लोब्यूटाइल इथिन था। हाँ तो 1 साइक्लोब्यूटाइल इथिन एक बार बना लेते हैं अपन। ये 7 कंपाउंड्स हो जाने दो, उसके बाद 1 साइक्लोब्यूटाइल इथिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके ठीक है, वो डिस्कस हो जाएगा अभी। श्रीतेज क्वेश्चन नंबर। सर क्वेश्चन नंबर ने अभी प्रणव ने पूछा ना सर, उसमें उसने यही बोला ना कि 10 के ऊपर होगा तो वो डेक डेक लगाना पड़ता है। डेक लगाने को नहीं बोला, उसने पूछा कि अगर 3 ब्रांचिंग्स रही, मिथाइल रहा 3 बार, तो उसको क्या बोलेंगे? तो 3 वाले को बोलते हैं ट्राई। फिर उसने पूछा हाँ 4 वाले को क्या बोलते हैं, तो उसको लगा 4 वाले को ब्यूटा बोलते क्या, लेकिन 4 बार मिथाइल रहा तो उसको 1 2 3 4 ब्यूटा मिथाइल नहीं बोलेंगे, 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल बोलेंगे। तो उसको ब्यूटा यस और टेट्रा में बताया मैंने, समझा? यस सर। ठीक है, म्यूट, लोअर योर हैंड। इसमें और कोई डिफिकल्टी है 7 कंपाउंड्स में? ये 7 कंपाउंड्स में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं है, बढ़िया। अब हार्दिक वाला एक डिफिकल्टी जो चल रहा है, हार्दिक को इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करवाना है। इसका नाम है 1 साइक्लोब्यूटाइल इथिन।
अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन कौन सा है, तो इसमें ये है पेरेंट कार्बन चेन। अब देखो कि अगर पेरेंट कार्बन चेन ऐसा C डबल बॉन्ड C रहा तो नंबरिंग अपन कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं येलो कलर वाला, या यहाँ से भी कर सकते हैं ब्लू कलर वाला। तो इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की क्योंकि यहाँ से ब्रांचिंग नजदीक था, डबल बॉन्ड को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में नंबरिंग करके 1 साइक्लोब्यूटाइल इथीन ये अपन ने नाम बना दिया। हार्दिक कमेंट। यस सर, समझ गया। वो ब्रांचिंग के साइड से वो मेरे को कंफ्यूज हो गया था, वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ऐसा लगा। हाँ तो सेकंड तो उधर से नंबरिंग करते तो ब्रांचिंग सेकंड पे आता, लेकिन उधर से नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से 1 नंबर पे था। ठीक है, यस सर। ओके सर। प्रणव पेशकर। सर वो जो अभी आपने टेट्रा का बताया सर, वो सिर्फ उतना ही मतलब है ना, मतलब और किसी के लिए वो दूसरा नहीं है ना, मतलब एक्सेप्शन? नहीं नहीं नहीं, उतना ही है, उसमें और कुछ एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, एक उसका क्वेश्चन हाँ कर सर। लेते हैं अपन कर लेते हैं उसका एक क्वेश्चन। ये हो गया। अभी क्वेश्चन लिखो बोर्ड पे, सॉरी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा जाएगा, उसको ट्राई करो। ये साइक्लोपेंटेन दिख रहा है सबको? इसका नाम ट्राई कर लो, चलो इसका नाम ट्राई कर लो जल्दी से। चलो डिस्कस करते हैं। आर्यन अग्रवाल। सर आंसर है 1,2,3,4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोपेंटीन। करेक्ट। 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोपेंटीन। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, एक सेकंड दो, देयर इज सम नेटवर्क। ओके सॉरी। 1 2 3 4 साइक्लोपेंट 1 इन। अभी इसमें नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करो जहाँ से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। तो 1 और डबल बॉन्ड पूरा कवर करना है अपने को, तो 1 2 3 4, यहाँ पे लिखेंगे 5th नंबर। तो 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन इज द आंसर। प्रणव अनम्यूट। हाँ सर, आ गया ध्यान में। आ गया, वेरी गुड। रितेज अनम्यूट। हाँ समझ गया सर। ठीक है, ओके गुड। और कोई डाउट इसमें? नहीं है, बढ़िया। ठीक है, अभी इसी में थोड़ा वेरिएशन कर लेते हैं अपन इस कंपाउंड में, इसको करते हैं डिलीट। इसका नाम ट्राई करें, प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो बोर्ड पे दिख रहा है तो ट्राई करो। आंसर आ जाए तो हाथ उठाए। नोटबुक में अगर आंसर लिखा हुआ है आपके पास तो ही हाथ उठाना, आंसर बोलते टाइम सोचने को टाइम नहीं मिलेगा। श्रीतेज आंसर।
सर 1 मिथाइल 5 इथाइल साइक्लोपेंटेन। नंबरिंग ऐसे करना है जिससे ब्रांचिंग को छोटा छोटा नंबर मिले। आपने जो नंबरिंग की उसमें ब्रांचिंग को 1 भी मिला और 5 भी मिला, तो आपने अगर क्लॉकवाइज किया है तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज करके देखो कुछ होता है क्या। जहां तक हो सके ब्रांचिंग्स को छोटा छोटा नंबर दिलाना है। आनंद, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। करेक्ट आंसर। 1 नंबर देंगे इथाइल को और 2 नंबर देंगे मिथाइल को। तो फिर इससे नाम लिख लेंगे, 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये हो गया रेड वाली नंबरिंग का नाम। अब प्लीज ध्यान दो इधर, एक ब्लू वाले नंबरिंग का भी नाम देख लो। अगर मैं इसको 1 नंबर दूं और इसको 2 नंबर दूं, इससे एक नाम बन सकता है, इसको मैं ब्लू कलर में लिखूंगा, उसका नाम आएगा 1 मिथाइल 2 इथाइल साइक्लोपेंटेन। बराबर है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये वाला गलत है और ये वाला सही है, क्योंकि रिंग में कैसा भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो दोनों को 1 2 1 2 मिल रहा है, लेकिन फिर छोटा अल्फाबेट देखने का, छोटा अल्फाबेट वाली चीज को छोटा नंबर देने का। क्योंकि रेड वाले में और ब्लू वाले में 1 2 1 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हम रेड और ब्लू में नंबर के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाए। तो रेड और ब्लू में हमने डिसीजन लिया अल्फाबेट के बेसिस पे। ये हो गया गलत, ये हो गया सही। इसमें डाउट है तो पूछे। एनी डिफिकल्टीज इन दिस क्वेश्चन? डिफिकल्टीज इन दिस क्वेश्चन नहीं है? गुड। इसको करते हैं डिलीट, थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं अपन अभी। प्लीज वेट। क्वेश्चन लिखा जा रहा है बोर्ड पे, 4 5 क्वेश्चन लिखेंगे, ट्राई करना। फाइव क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई जल्दी से।
चलो डिस्कस करते हैं, आंसर आ जाए तो हाथ उठाओ। ये वाला कंपाउंड, ये वाला क्वेश्चन, इसमें डबल बॉन्ड है, इथाइल मिथाइल ग्रुप है। ओके आनंद, 3 ethyl 2 methyl cyclopent 1 in। ये इथाइल 2 मिथाइल, पता नहीं यार, डिस्कस करते हैं आनंद, ठीक है। मुझे लग रहा है आपका आंसर गलत होगा, पता नहीं लेकिन लग रहा है। देखो कंपाउंड में, देखो क्या दिख रहा है, कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिख रहा है मतलब वो तो पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, बराबर। तो दो ऑप्शन क्या है हमारे पास में, या तो इसको नंबर 1 दो और इसको 2 दो और क्लॉकवाइज चलने दो, 1 2 3 4 पे इथाइल एंड 5 पे मिथाइल, बराबर। और दूसरा तो इसके रिस्पेक्ट में नाम लिख लेते हैं अपन, पहले रेड कलर के रिस्पेक्ट में नाम लिख लेंगे। 4 इथाइल दिख रहा है, 5 मिथाइल दिख रहा है, साइक्लोपेंट 1 इन दिख रहा है। तो ये हो गया रेड कलर के रिस्पेक्ट में नाम। अब दूसरा नंबरिंग सब लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहूँ, जैसे ये क्लॉकवाइज चलाया ना अपन ने, एंटी क्लॉकवाइज देखो, इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, 3 पे आ जाएगा मिथाइल और 4 पे आ जाएगा इथाइल और 5 पे कुछ नहीं रहेगा। तो इसका नाम देख लो, इसका नाम लिख लेंगे अपन, इसका नाम आएगा 3 मिथाइल, मतलब 4 इथाइल लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकली लिखना है हमें, 4 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। अब ये दो ऑप्शन है अपने पास में, इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? तो इसमें से हम नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, 4 इथाइल 3 मिथाइल, क्योंकि उसमें छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं। रेड कलर में 4,5 आया और ब्लू कलर में 3,4 आया, तो ब्लू कलर वाला नंबरिंग जीत गया। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, जब भी रिंग में डबल बॉन्ड दिख रहा हो तो उसको तो 1 और 2 दे ही देना। अब उसको 1 और 2 दो ही तरीके से दे सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज दे सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं, है ना। तो क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग नंबरिंग देके पूरा नाम लिख लेना और फिर उसमें से करेक्ट नाम सिलेक्ट कर लेना। आनंद अनम्यूट। समझा सर। वेरी गुड आनंद, थैंक यू। आनंद हाथ नीचे कर लो, आपने आंसर दे दिया है। सेकंड ये वाला क्वेश्चन, ये इजी है, ये अभी हो जाएगा, ये इजी है। प्रणव, सर 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये पिछले वाले कंपाउंड के जैसा, पिछले वाले स्क्रीन जैसा, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इजी है ये। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये वाला, श्रीतेज, सर सर 2 डायल साइक्लोब्यूटेन। गलत हो रहा है श्रीतेज, पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करें। देखो इसमें अपन सेपरेट कर देते हैं, ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ये हो गया सेपरेट। थर्ड का आंसर श्रीतेज एक बार फिर से ट्राई करेंगे। सर 2 डायल साइक्लोब्यूटेन। नहीं, ये होगा सर पेरेंट, साइक्लोब्यूटेन 2 ऑल। 1 ऑल रहेगा। 1 नंबर फंक्शनल ग्रुप जो है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना। सर लेकिन वहां से शुरू फंक्शनल ग्रुप से शुरू करना है, हाँ बराबर, यस सर, यस। ये 1 और ये 2, तो 2 पे दिख रहा है साइक्लोपेंट वाला ग्रुप, बराबर। तो 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनॉल या इथेन 1 ऑल, 2 साइक्लोपेंटाइल इथेन 1 ऑल इज द आंसर। नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड जिसमें NH2 है, NH2 जिसमें वो वाला कंपाउंड, ध्यान से ट्राई करेंगे। प्रणव, सर 1 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट 4 अमाइड। गलत होगा प्रणव, नंबरिंग पे ध्यान दो, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हाँ सर, तो फिर
4 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट 1 अमाइड। वेरी गुड। लेकिन ब्यूट है क्या? सर नहीं, प्रॉप सर, प्रॉप, सॉरी सर, Prop है। प्रॉप। तो वो जो ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ ना बार बार सेपरेट वाला, तो वो सेपरेट वाला लाइन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऐसा आएगा। नीचे वाला पेरेंट कार्बन चेन, ऊपर वाला ब्रांचिंग। जो ब्रांचिंग है वो किसका ब्रांचिंग दिख रहा है अपने को? साइक्लोपेंटाइल का ब्रांचिंग दिख रहा है। इसका नाम क्या आ जाएगा? 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेनामाइन। 3 पे साइक्लोपेंटाइल प्रोपेनामाइन इज द नेम। ये वाला क्वेश्चन लास्ट, ये क्वेश्चन ट्राई करें। हार्दिक, हार्दिक, आर वी कनेक्टेड? आनंद भगत, सर 1 साइक्लोहेक्सेन ब्यूट 3 इन 2 ऑल। 3 in 2 all 1 साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग गलत हो गया आनंद। पेरेंट कार्बन चेन ठीक से सिलेक्ट किया। आनंद क्या बताया था नंबरिंग के लिए? सबसे ज्यादा प्रेफरेंस सर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से अगर डिसीजन नहीं ले पाए तो किसको पूछेंगे? अनसैचुरेशन। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से कि राइट से? सर राइट। वेरी गुड, गलती समझ में आई आनंद? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसमें ये होगा सेपरेट, और सेपरेट होने के बाद ये होगा पेरेंट कार्बन चेन, और ये होगा ब्रांचिंग साइक्लोहेक्साइल। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से अनसैचुरेशन नजदीक है। नहीं, एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप से ही बता सक रहे, शायद करेक्ट था इनका आंसर। सॉरी, माय मिस्टेक। 1 2 लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी। आनंद, आपने आंसर करेक्ट दिया था, लेकिन क्या आपने ये सोचा था लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक है? यस सर, मैंने सोचा था वो। बताना चाहिए था, फिर कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसा लगा आपका आंसर गलत है, लेकिन आपका आंसर करेक्ट था, और अभी पता चल रहा है कि आपका आंसर करेक्ट था फॉर द करेक्ट रीजन। वेरी गुड। ओके आनंद, यस सर। ठीक है। नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। तो 1 पे क्या दिख रहा है हमें? साइक्लोहेक्साइल। 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 इन 2 ऑल। 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट पे थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है, और सेकंड नंबर पे OH वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 इन 2 ऑल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है। So up difficulties, any difficulties in these compounds? Shritesh, question number फोर्थ। 4th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4th क्वेश्चन में पेरेंट कार्बन चेन ये होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे। क्यों होगा ये पेरेंट कार्बन चेन? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है इसमें, बराबर। हाँ हाँ और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, करेक्ट? ठीक है, हुआ क्या क्लियर? श्रीतेज रिप्लाई करें। इससे मतलब फंक्शन पेरेंट कार्बन चेन जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो सर कंफ्यूजन है सर बहुत। कार्बन चेन अमाइन है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। सर आवाज सुन नहीं आ रही बराबर। अमाइन इज द फंक्शनल ग्रुप। सर मतलब ये अपने रेड कार्बन की फंक्शनल ग्रुप है ना?